हेलो एवरीवन, भाई कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लाए हूं इतनी शानदार टेक्निक कि अब आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को भूलना हमेशा के लिए भूल जाएंगे, मतलब हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। कैसे? उससे पहले आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। क्या आप लोग बिना वर्ड्स के, बिना वोकैबुलरी के कोई भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं? जरा कोशिश कीजिए। नहीं बोल सकते ना भाई। जिस तरीके से बिना मीठे के मिठाई नहीं बना सकते, उसी तरीके से बिना वर्ड्स के कोई भी लैंग्वेज को कैसे बोल सकते हो। तो जब इतना एसेंशियल पार्ट है ये वोकैबुलरी किसी भी लैंग्वेज लर्निंग का, तो वोकैबुलरी लर्निंग डेली का 5 मिनट तो डिजर्व करता है, राइट? अगर आप लोग 5 मिनट डेली का देने को तैयार हो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप 10 to 20 न्यू इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेजेस और इडियम्स बड़ी आसान तरीके से, मजेदार तरीके से सीख सकते हो, वो 5 मिनट के अंदर। भाई कैसे? सो मस्ट क्लास प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लेसन्स। अब इंग्लिश लेसन क्या होता है? देखिए, जब भी आप लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने कॉलेज, स्कूल, ऑफिस में अपने कॉलीग से बात करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में भी, तो आप लोग केवल हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग भी जानते हैं इंग्लिश से काफी सारे वर्ड्स और फ्रेजेस को हम लोग मिक्स करते हैं हिंदी में, यानी कि हिंदी इज नो मोर हिंदी बन चुकी है इंग्लिश। उसी तरीके से पंजाबी बन चुकी है पिंग्लिश, बंगाली बन चुकी है बिंग्लिश, तेलुगु, तमिल, टिंग्लिश। इस तरीके से सभी लैंग्वेजेस में इंग्लिश मिक्स हो चुकी है। तो कुछ इसी इंग्लिश तरीके से आप लोगों को एक मजेदार 5 मिनट की कहानी सुनाई जाएगी, 3 से 5 मिनट की। उसके अंदर इंग्लिश के काफी सारे वर्ड्स और फ्रेजेस इंक्लूड होंगे, जिससे आप स्टोरी सुनते सुनते ही कब 10 to 20 न्यू इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेजेस को सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? आप लोग एक डेमो देखना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। सो एक बार एक सैम नाम का लड़का होता है जो कि अपनी हार्ट ऑफ द सिटी में रहता है। हार्ट ऑफ द सिटी मतलब अपने शहर के सबसे मुख्य इलाके में जहां पे सबसे ज्यादा हलचल होती है। वो एक लेजी बोन्स और नोटोरियस लड़का था। नोटोरियस बिकॉज ऑफ कटिंग कॉर्नर्स। अपने काम में हमेशा शॉर्टकट को अपनाता था पैसे और टाइम को बचाने के लिए। लेकिन सब कुछ सैम के बारे में बुरा नहीं है। सैम एक थिक स्किन पर्सनैलिटी का मालिक था। थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी वाला। कितना भी उसे इंसल्ट कर लो, ह्यूमिलेट कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने काम से काम रखता था। और साथ ही साथ में वो बहुत ही चार्मिंग और ओवरवेलमिंगली कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का भी मालिक था। और उसकी इसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देखते हुए उसके बॉस उसे एक दिन कॉल करते हैं और कहते हैं, सैम, कंपनी नए क्लाइंट्स को कंपनी में अट्रैक्ट करने के लिए जो चार्म ऑफेंसिव रन कर रही है, उसे अब तुम लीड करोगे। अब भाई चार्म ऑफेंसिव क्या होता है? जब आप किसी को मनाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी एफर्ट्स डालते हैं या कोई भी कैंपेन रन करते हैं, उसे कहते हैं चार्म ऑफेंसिव। तो अब कंपनी के चार्म ऑफेंसिव को कौन रन करेगा, कौन लीड करेगा? सैम लीड करेगा। लेकिन सैम एट द फर्स्ट प्लेस बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होता है इस काम के लिए। इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा हेजिटेंट होता है। लेकिन एज अ टाइम गोज बाय उसको लगता है यार द वर्क इज ऑन द लाइन और अब हम फुल स्विंग से काम कर सकते हैं। तो फुल स्विंग से काम करने लगता है। और हाँ, जैसा कि सैम एक चॉकोहॉलिक था, यानी कि चॉकलेट्स को बहुत ज्यादा पसंद करता था, तो अपने चॉकलेट के प्रति लव को वो अपने काम में इन्वॉल्व करता है। कैसे? वो जिलियंस ऑफ चॉकलेट्स का ऑर्डर कर देता है और अब जब भी क्लाइंट से मीटिंग करता है तो हर बार उन्हें चॉकलेट्स भी शेयर करता है। इस स्वीट ट्रीट को पा करके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा डिलाइटेड फील करते हैं और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उसी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, जिससे देखते देखते उसी कंपनी बहुत रिनाउंड हो जाती है, टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकती कहां है? ऑल ऑफ अ सडन एक बज़किल आता है। बज़किल क्या होता है दोस्तों? बज़किल मतलब एक ऐसी न्यूज या एक ऐसा बंदा जो बुरी न्यूज को लेकर के आए और आपके एक्साइटमेंट को, आपके बज़ को, आपकी हैप्पीनेस को किल कर दे। ऐसी एक बज़किल आती है एक रूमर्स की फॉर्म में। अक्रॉस द सिटी रूमर्स स्प्रेड हो जाती है कि जो सैम की कंपनी है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, जिससे सैम को बहुत धक्का लगता है। लेकिन सैम गिव अप नहीं करता है। इनफैक्ट वो बाउंस बैक करता है अपनी चार्मिंग और ओवरवेलमिंगली कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी को यूज करते हुए, अपनी सारी की सारी पर्सुएसिव स्किल्स को इकट्ठा करते हुए वो सारे के सारे रूमर्स को काउंटर करता है और ये प्रूव कर देता है कि सैम की कंपनी किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से उसी कंपनी फिर से देखते ही देखते टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, बहुत रिनाउंड हो जाती है और सैम के एक्सेप्शनल काम के कारण उसे फिर से रिकॉग्निशन मिलती है। लेकिन इस बार सैम को न केवल उसकी चार्मिंग और ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है, इनफैक्ट उसे प्रेज किया जाता है उसकी पर्सुएसिव स्किल्स और नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ सैम की इस स्टोरी का हैप्पी एंड हो जाता है। लेकिन आपकी वोकैबुलरी लर्निंग और इंग्लिश लर्निंग की तो अभी केवल शुरुआत हो रही है। अगर आप लोग भी इसी मजेदार तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप लोग मस्ट क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट? और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी इंग्लिश लर्निंग की प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ, इजी और गेमिंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक छोटी सी मैथ्स कर लेते हैं। कहा जाता है कि 2000 वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर मोर देन एनफ एक अच्छी खासी इंग्लिश बोलने के लिए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 2000 वर्ड्स आपके डिस्पोजल में हो ताकि आप एक अच्छी खासी इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सके, तो आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स आप करेंगे अगर आप डेली एक इंग्लिश सेशन देखते हैं और 10 to 20 न्यू इंग्लिश के वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजेस को सीखते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा 2000 वर्ड्स और फ्रेजेस को ग्रैब करने में, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ में आप जब वर्ड्स को लर्न करते हैं, इडियम्स को लर्न करते हैं, तो उसे आसानी से भूल सकते हैं। लेकिन जब आप एक स्टोरी सुनते हैं तो स्टोरी को काफी देर तक याद रख सकते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से, राइट? तो स्टोरी सुनने के साथ साथ जो आप इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेजेस को सुन रहे हैं उनको भी याद रखना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा, राइट?
सो अगर आपको ये इंग्लिश सेशंस पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए, ताकि वी कैन ऑल्सो क्रिएट द फ्री स्पोकन इंग्लिश एनवायरमेंट फॉर देम एज वेल. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम guys. I'll see you in the next video. Till that time, you take care of yours. Keep practicing English. And yes, if you want to start your journey of learning English from the beginning or from the beginners level to the advanced level, so we have already launched a free spoken English course on the same channel. There is a playlist called Free Spoken English Class. You can just start watching those videos as well. Thank you very much for your time. I really appreciate it. Bye for now. See you.